हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और सबसे पहले आपको सुबह की गुड मॉर्निंग। और अभी यहाँ बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं यहाँ गिलकी काट रही हूँ। सुबह उठी थी, झाड़ू निकाली सब दूर की और बस यही चल रहा था मन में, आज क्या बनाऊँ सब्जी में। तो गिलकी रखी थी घर में, सोचा यही बना लेती हूँ। निधि के पापा भी घर पे नहीं है आज, मम्मी जी भी नहीं है, बच्चे और हम तीनों ही हैं, तो यही बना लेती हूँ, थोड़ी सी हमारा काम हो जाएगा। और वैसा होता है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह उठते हैं ना, सबसे पहले यही सोचते हैं आज क्या बनाएं, उनके लिए टिफ़िन में क्या लेके जाएंगे। स्कूल चालू हो गए ना वापस, तो सुबह सुबह बस यही दिक्कत होती है। तो सब्जी साफ़ करके मैं यहाँ बघार लगा दिया था, मैंने पहले ही बघार दी थी सब्जी। बेगर हो रहा था, गैस मैंने मंदा कर दिया, धीमे धीमे मैंने कहा बेगर होगा जब तक मैं गिलकी काट लूँगी बैठकर। तो बस गिलकी मैंने इसमें डाल दी है और थोड़ा सा पानी डाला है, ढक दूँगी, धीरे धीरे पक जाएगी। और अब मैं आटा छानूंगी, मैंने आटा नहीं गूंदा है आज, है ना, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। वरना मैं क्या करती हूँ, आटा पहले गूंद कर रख देती हूँ गलाकर, उसके बाद सब्ज़ी बनाती हूँ। पर आज मैंने सब्ज़ी पहले बना ली, अब आटा आप गूंद रही हूँ, पर कोई बात नहीं। आटा गूंद कर थोड़ी देर गला के रख दूँगी, जब तक इन दोनों को मैं पढ़ा भी दूँगी। दोनों उठ गए हैं, 10-15-20 मिनट के लिए रख दूँगी, जब तक इन दोनों को पढ़ाई करा दूँगी। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, हमेशा जब हमें जल्दी काम करने की होती है ना, हम कितना भी जल्दी उठ जाएं, थोड़ी बहुत देर लेट हो ही जाता है। और ये दोनों मेरे साथ साथ उठ जाते हैं ना, तो आधा घंटा इनमें ही हो जाता है, उठते से ही बस परेशान करने लग जाते हैं। फिर इन्हें जो चाहिए खाने पीने के लिए पहले इन्हें देती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मेरा काम करती हूँ। और आज तो पता नहीं कि सुबह से मेरा मन ठीक नहीं है, मन बहुत उदास है और सिर भी बहुत दुख रहा है। इतना दुख रहा है कि आज तो फट ही जाएगा, पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ। और आप लोग देख ही रहे हैं ना, मेरे कमरे की हालत देखिए कैसी हो गई है। और पानी गिरता है तो पूरे कमरे की हालत ख़राब हो गई है, पूरे दीवारों पे पानी आता है। और ऐसा नहीं पानी नहीं टपकता है, 2-3 जगह पानी भी गिरता है अंदर। पर अब क्या करें, धीरे धीरे ज़िंदगी गुजर रही है। भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो बन जाएगा घर भी, बस धैर्य रख रहे हैं और चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और माँ बाप भी अगर अपनी बेटी की शादी करते हैं तो ये सोच कर नहीं करते हैं ना, माँ से दुख मिले या कोई तकलीफ़ हो। उन्हें तो आगे का नहीं पता होता ना, उनकी किस्मत में क्या लिखा है। और मेरी शादी को 10 साल पूरे हो गए हैं, 11वां लग चुका है। इतने सालों में तो बहुत कुछ बदल चुका है। मम्मी पापा को गलती नहीं दे सकते, ना उन्हें दोष दे सकते। उन्होंने तो अच्छे के लिए ही हमारा सब कुछ किया है, हमारी शादी वगैरह। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमें दुख हो या तकलीफ़ हो। पर जो अब मेरी किस्मत में लिखा है वही होना है, क्योंकि भगवान पहले से हमारी किस्मत लिख देते हैं कि अगर दुख उठाना है तो दुख उठाना ही है, सुख उठाना है तो सुख उठाना है। ये तो किस्मत की बात है। बाबा ने चाहा तो ये दिन भी निकल जाएंगे, सारे दुख भी निकल जाएंगे। बस इसीलिए आज मन थोड़ा उदास है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं सफ़र करते 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 करते, दिन निकलते जा रहे हैं। और अब शादी को 10 साल पूरे हो गए हैं, अब तक भी बस यही दुख उठाते जा रहे हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है कि मन थोड़ा कच्चा हो जाता है, सोचते कि नहीं अब कब तक के चलेगा ये सब। लेकिन फिर भी मन को फिर समझा लेती हूँ, बस मेरे भोले बाबा पे विश्वास करती हूँ। उन्हें जल चढ़ाते हो बस यही कहती हूँ, बाबा बस एक ना एक दिन आप मेरी भी सुन लीजिए, क्योंकि वो तो दिल के भोले भंडारी हैं। और कहते हैं ना, उनसे तो एक तरह का रिश्ता बाप बेटी जैसा होता है। महाकाल राजा है, वो तो सबकी सुनते हैं। अगर पता नहीं मेरी लिस्ट नीचे होगी शायद, इसलिए जल्दी नहीं सुन रहे हैं। बाबा ने चाहा तो मेरी भी जल्दी सुन लेंगे, सारे दुख कट जाएंगे मेरे भी। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत पढ़े और बहुत आगे बढ़े, क्योंकि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। हमारी आंखों के सामने ही हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा दें, अच्छे से बड़ा कर दें, बस यही चाहते हैं। उनके पैरों पे खड़े हो जाए ना, तो सारी संतुष्टि दुख तकलीफ़ सब उन्हें खुश देखने में ही मिट जाते हैं मेरे तो। और मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ मेरी बेटी बहुत पढ़े, क्योंकि मैं भी आगे पढ़ना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी। बहुत सारे सपने हैं मेरे, अब है क्या, वो तो टूट ही गए सारे सपने। लेकिन वो सारे सपने मैं अपनी बेटी में देखती हूँ। मैं चाहती हूँ जो मेरे सपने अधूरे रह गए हैं ना, वो मेरी बेटी पूरी करे। आने वाले समय में इन सब तकलीफ़ों से उसे नहीं गुजरना पड़े।
बस मैं इसीलिए चाहती हूँ कि मेरी निधि बहुत पढ़े, क्योंकि आने वाला समय कैसा है ये तो हम भी नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा। बस अच्छे से पढ़ लिख जाए, उनके पैरों पे खड़ा हो जाए, क्योंकि सब कुछ मेरे साथ हो चुका है और अभी भी होता ही है, पर अब किसे बताएं हम। और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत पढ़े, आगे वाला घर उसे कैसा मिले, कैसा वर मिले, और बेटियों को इतना पढ़ाना चाहिए, इतना सक्षम करना चाहिए, कभी अपने पति के आगे उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़े, पैसों की ज़रूरत हो भी ना तो खुद से अपना खर्च उठा सके। बस इस सब के बीच में एक बात अच्छी है, यहाँ मैं कितने भी दुख तकलीफ में रह लूँ, घर भी ठीक से नहीं है लेकिन दुख उठा के रह ही रही हूँ, पर मेरे पति अच्छे हैं, मुझे कभी किसी बात के लिए मना नहीं करते, हमेशा मेरा साथ देते हैं ना, तो बस हिम्मत बन जाती है। कहते हैं पति पत्नी का जोड़ा ऐसा ही होता है और हमसफ़र ऐसा ही होना होता है कि हर दुख सुख में हमारा साथ दे, और क्या चाहिए हमें। और मेरे दोनों बच्चों की हर ख्वाहिशें पूरी करते हैं, और सबसे ज़्यादा लाड़ वो निधि से ही करते हैं। और कहते हैं ना, बाप बेटी का रिश्ता तो ऐसे ही होता है। वो हमेशा ही कहते हैं मैं मेरी बेटी को बहुत पढ़ाऊँगा, इतना सक्षम करूँगा कि उसे कभी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, जब मैं ना भी रहूँ ना तो सब कुछ अपने हाथों से कर सके वो। बस यही सब बातें मेरे मन में चल रही थी आज तो सुबह से, क्या कल से थोड़ा मन उदास है, और बस इसीलिए थोड़ा मन अच्छा नहीं लग रहा था। ये बातें होते होते मन उदास हो रहा है, और सिर भी इतना दुख रहा है ना, मेरा सिर फट जाएगा। और यहाँ पे देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरा खाना बन चुका है, और सुबह दोनों उठ गए थे ना मेरे साथ में, तो मैंने दूध पहले ही गर्म करके इन्हें दे दिया। चाय मैं नहीं देती हूँ, दूध ही देती हूँ इन्हें। पर आज कह रहे थे मम्मी हमने दूध पी लिया है, टोस्ट नहीं खाया, आप मुझे चाय दे दो, थोड़ा थोड़ा हम टोस्ट खाएंगे। तो बस यही चाय छान के दिया हूँ, कभी मन पड़ता है तो टोस्ट खा लेते हैं, ब्रेड या बिस्किट, तीनों चीज़ों में से जो खाना हो तो खा लेते हैं। उनके पापा भी इसी घर में ला के रख देते हैं पहले ही। बाहर ये लड़के हो ना, इतनी तेज़ बुलेट लेके निकलते हैं ना, आप लोगों को आवाज़ आ ही रहोगी, सिर तो वैसे ही फट रहा है, और जानबूझ के बस गाड़ियाँ लेके निकल जाते हैं बार बार। तो यहाँ सारा काम हो चुका है मेरा, गैस वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया है। बस अब निधि विहान को ना थोड़ा पढ़ा देती हूँ, पढ़ाने के बाद फिर बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी, फिर इन्हें स्कूल के लिए मैं तैयार करूँगी। और यहाँ पे देखिए 7 भी हुआ है, खाना वगैरह मेरा सब बन गया है। स्कूल 8:30 बजे तक जाएंगे तो इन्हें पढ़ा भी दूँगी, बर्तन भी मान लूँगी, इतना तो काम हो जाएगा मेरा। तो सब काम ख़त्म करने के बाद किचन विचिन सब साफ़ कर दिया है मैंने, धो भी दिया है, सब कर दिया है, दोनों को पढ़ा भी दिया था मैंने। और यहाँ बर्तन रखे हैं बहुत सारे, बस वही साफ़ कर रही हूँ। बर्तन तो इतने हो जाते हैं ना, पूछे मत, भले थोड़ा बहुत भी काम करो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चे ख़राब करते हैं बर्तन, सारे प्लेट गिलास निकाल लेंगे चाली के। देखिए कितने सारे बर्तन कर दिए हैं, अभी इन्हें फटाफट साफ़ कर लेती हूँ पहले। और यहाँ देखिए बस बर्तन मांजने बैठी हूँ और पानी के छींटे आ गए हैं, बस अब तेज़ ना आ जाए पानी, मुझे मांजते मांजते उठना पड़ेगा। पहले सारे बर्तन बन जाए, भले कितना भी पड़ा करे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पानी बारिश में बहुत दिक्कत आ रही है, वैसे ही काम करने में, बाहर कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में, सब दूर खुला खुला है, तो थोड़ा बंद हो जाए पानी तो अच्छा है। और अभी तो अच्छा है कि उन्होंने मोटर चालू नहीं करी, वरना पानी गिरते हुए मुझे पानी भरना पड़ता है। अगर वो चालू कर देते तो भरना ही पड़ता है ना, पानी घर का तो है ही नहीं कि हम कभी भी चालू करके भर ले, सारा काम छोड़ के पहले पानी ही भरती हूँ मैं।
तो बर्तन तो सारे मन चुके हैं मेरे। देखिए पानी चालू ही कर दिया उन्होंने, पानी भरना पड़ेगा मुझे। और मेरी निधि को देखिए बेचारी को तैयार कर दिया, लेकिन 2 चोटी नहीं बांध पाई हूँ। अब क्या करूँ, पानी भरना बहुत ज़रूरी है और इनके स्कूल का टाइम भी हो रहा है। वो सारा काम ख़त्म करके मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद पहले मैंने पूजा पाठ किया है, उसके बाद सारे कपड़े धो दिए थे। तो ये भी यहाँ डाल देती हूँ। देखे ना कितना कीचड़ हो गया, इतनी दिक्कत हो रही है कपड़े डालने में। कपड़े मैं उधर डालती हूँ ना, अधिकतर मेरे पीछे कमरा है ना जब पीछे की साइड, लेकिन वहाँ पे भाभी डाल गई मेरे जेठानी कपड़े, पूरी रस्सियाँ भरी हुई है। फिर इधर आकर ही मुझे डालने पड़े। देखिए पूरे पाँव मेरे कीचड़ में सन गए। और पानी भी कितने दिन हो गए ना, बस रिम झिम कर रहा है, ना बंद हो रहा है ना खुल रहा है, ना कपड़े ठीक से सूखने दे रहा है, बस कीचड़ ही कर दिया है सब। ना ठीक से गिर रहा है, बंद होने का नाम भी तो नहीं ले रहा है पानी। इस बारिश की वजह से कोई परेशान ना हो, लेकिन मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तो कमरा भी ठीक से नहीं है ना, तो बारिश में बहुत दिक्कत आ रही है मुझे तो यहाँ देखिए सारे कपड़े तो डल चुके हैं मेरे। और यहाँ पे देखिए ना पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। निधि के पापा की चप्पल पहनी थी, वो भी पूरी ख़राब कर दी है मैंने। सारा काम तो हो चुका है मेरा। मैं सुबह 5 बजे उठी थी, फिर भी काम करते करते 11 बज चुके हैं मेरे। और अभी सारा तो हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत तो रखा है, क्योंकि कपड़े जो कल सूख गए थे ना, सारे कपड़े पलंग पे बहुत सारे हो रखे हैं। 3-4 दिन के इन्हें घड़ी करके रखूँगी। और निधि भी आज स्कूल गए हैं ना, आज मेरा सोमवार को उपवास है। तो मैं फलाहार तो बहुत कम बनाती हूँ, नहीं खाती हूँ, मन नहीं होता, क्योंकि एक टाइम तो उपवास करते हैं हम, क्या खाना। पर बच्चों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि वो लोग बोल के गए थे मम्मी हमें साबूदाना की खिचड़ी खानी है। तो सुबह सुबह तो मैंने नहीं बनाया, अगर बनाती हूँ तो टिफ़िन में वही लेके जाते हैं, रोटी लेके नहीं जाते हैं वो। तो मैं बना देती हूँ, स्कूल से आएंगे जब खा लेंगे। मेरा तो मन नहीं है खाने का, खाऊंगी तो थोड़ा बहुत उनके साथ खा लूँगी। और बाकी का काम तो हो चुका है। यहाँ देखिए कपड़ों का ढेर लगा, और यहाँ नहीं वहाँ पे भी टंगे हैं बहुत सारे। खिचड़ी बना देती हूँ मैं, पहले गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि बन चुकी है ये तो। ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है इसमें बनने में। बच्चे आएंगे अभी तो क्या 11-12 बजे, और मैंने जल्दी इसलिए बना दिए है क्योंकि आज सोमवार है ना। घर पे तो मैंने जल वगैरह सब चढ़ा दिया है। पड़ोस में भाभी वगैरह उनका काम ख़त्म नहीं हुआ, हो जाएगा फिर मैं मंदिर जाऊंगी बाबा को जल चढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने जल्दी बना दी है खिचड़ी। क्योंकि सावन चल रहा है तो मंदिर में बहुत भीड़ होती है। मैं 11 या 11:30 बजे भी जाती हूँ ना, आते करते 1:30 बज जाती है, क्योंकि भीड़ ही इतनी होती है। 2 बजे बच्चे आते से ही मांगेंगे खाने के लिए, इसलिए बना के चली जाऊँगी तो रखी रहेगी। और देखिए मुझे जुकाम भी हो गया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 3-4 दिन से पानी गिर रहा है ना, ठंडे हल्ले में काम करने से जुकाम जैसा लग रहा है मुझे आज थोड़ा थोड़ा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और आज सावन का 3रा सोमवार है ना, तो बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दे, और हर सुहागन का चूड़ा बाबा अमर रखे, और बच्चों परिवार की हर मनोकामनाएं पूरी करे। बस यही चाहते हैं हम तो, कि बाबा का हाथ हमारे परिवार पे बना रहे। हम हमारे लिए तो कुछ नहीं मांगते ना, व्रत उपवास जो भी करते हैं अपने परिवार पति और बच्चों के लिए ही तो करते हैं हम। तो बाबा सबकी झोली खुशियों से भरे, जो चाहे वो दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अभी ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ बाद में अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ।